गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग महाबलेश्वर और पाँचगनी जा रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ चलिए। जो हम देखेंगे वो आपको भी दिखा देंगे वहां पर। महाबलेश्वर भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में एक स्थित नगर है। यह इसी नाम की तालुका का मुख्यालय भी है। यह समीप ही कृष्णा नदी का उगम है, जिस कारणवश यह एक हिंदू तीर्थ स्थान है। पश्चिमी घाट के रमणीय वातावरण से घिरा महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन और पर्यटन आकर्षण भी है। महाबलेश्वर दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र राज्य पश्चिम भारत में स्थित है। महाबलेश्वर मुंबई से 64 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और सतारा नगर के पश्चिमोत्तर में पश्चिमी घाट की सह्याद्री पहाड़ियों में से 1438 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महाबलेश्वर नगर ऊंची कगार वाली पहाड़ियों की ढलान से तटनीय कोपन मैदान का मनोरम प्राचीन काल में कृष्णा और इसकी 4 मुख्य सहायक धाराओं के उगम स्थल के रूप में अन्यथा प्राप्त इस स्थान को हिंदू धारा तीर्थ स्थल माना जाता है। इस नगर के पुराने हिस्सों में अधिकांश ब्राह्मण रहते हैं, जिनकी आजीविका तीर्थ यात्रों पे निर्भर करती है। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र की संभावनाओं को पता लगाया और 1828 में पर्वतीय स्थल के रूप में आधुनिक नगर की स्थापना की गई थी। पहले ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के नाम पर मैलक मपेत कहलाता था। महाबलेश्वर के पिछले इतिहास को देखा जाए तो लगभग 1215 में देवगिरी के राजे सिंघन इन्होंने पुराने महाबलेश्वर को भेंट दी। तब उन्होंने कृष्णा नदी के किनारे झरने के पास एक छोटे से मंदिर और एक जलाशय बनाया। 16वें शतक में चंद्रराव मोरे इस मराठी कुटुंब ने पहले के राजकुल का पराजित किया और जावली और महाबलेश्वर के राजा बने। उस काल में इस मंदिर की पुनर्वांधनी की गई। 17वें शतक में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावली और महाबलेश्वर अपने नियंत्रण में लिए और 1656 में प्रतापगढ़ किले का निर्माण किया गया। सन 1819 में ब्रिटिशों से सब पहाड़ी भाग सतारा के राज्यों को एक जगह लाया। कर्नल लॉर्डविक ये सतारा के स्थानिक अधिकारी थे। उन्होंने अप्रैल 1824 में विभाग के सब सैनिक बाड़े के भारतीय और सहायक लेकर इस पॉइंट तक पहुंचे, इसलिए वह अब लॉर्डविक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सन 1828 से सर जॉन मैल्कम, सर माउंट स्टुअर्ट, एल्फिस्टन, आर्थर मैलेट, करनक, फ्रेरे और अनेक लोगों ने भेंट दी। महाबलेश्वर की पहचान 1929 से 30 में हुई। इसके पहले एक मालमक पेट से नाम से पहचाना जाता था, परंतु अब महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर यहाँ राजभवन ये गर्मी के दिनों में महाराष्ट्र के राज्यपाल के निवास स्थान के लिए सुरक्षित है। वह दी टेरेस नाम की पुरानी इमारत में है। उसकी खरीदी 1884 में की। ऊंची चोटियां, भय पैदा करने वाली घाटियां, चटक हरियाली, ठंडी पर्वतीय हवा महाबलेश्वर की विशेषताएं हैं। यह महाराष्ट्र का सर्वाधिक लोकप्रिय पर्वतीय स्थान है और एक समय ब्रिटिश राज के दौरान यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। महाबलेश्वर में अनेक दर्शनीय स्थल है और प्रत्येक स्थल की एक अनोखी विशेषता है। वेबिंगटन पॉइंट की ओर जाते हुए धूम नामक बांध जो रुकने के लिए एक अच्छा स्थान है, अथवा आप पुराने महाबलेश्वर और प्रसिद्ध पंचगंगा मंदिर जा सकते हैं, जहां 5 नदियों का झरना है। कोयना, वेन्ना, सावित्री, गायत्री और पवित्र कृष्णा नदी। यह महाबलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जहाँ स्वयंभू लिंग स्थापित है।
जो नज़ारा आप देख रहे हैं, आपको पता है ये कौन सी मूवी में दिखाया था? यहाँ पे मूवी बनी थी तारे ज़मीं पे, जो आमिर खान जी की थी। उसमें जो स्कूल का ग्राउंड दिखाया गया था ना, वो ग्राउंड यहाँ पे है, वो जो दिख रहा है वो। ये जो आप देख रहे हैं इस जगह पे पैरों के निशान, वो जो पैरों के निशान है वो पांडवों के हैं। जो महाभारत में 5 पांडव थे उनके हैं, जो यहाँ पे बैठे थे। ये अंकल हमें बता रहे हैं पांचकनी का नाम का मतलब 5 गांवों के बीच की दूरी ब्रिटिश राज के दौरान लॉर्ड जॉन चेसरले साल 1807 में पांचकनी एक ग्रीष्मकालीन रिसॉर्ट के
एलसी विल्सन, ये सन 1923 से 1926 में मुंबई के राज्यपाल थे। तब इस पॉइंट को उनका नाम दिया गया है। महाबलेश्वर में ये 1439वीं ऊंचाई का सिंडोला पहाड़ी पर सबसे ऊंचा पॉइंट है। महाबलेश्वर में ये एक ही पॉइंट ऐसा है कि यहाँ से आप सूर्योदय और सूर्यास्त भी देख सकते हैं। महाबलेश्वर के सर्व दियों की आकर्षता यहाँ से देख सकते हैं। महाबलेश्वर मेड़ा मार्ग से पिछली बाजू में ये विल्सन पॉइंट महाबलेश्वर शहर से 1.5 किलोमीटर अंतर पर है। महाबलेश्वर के पूर्व बाजू में ये पॉइंट है। यहाँ से बलकौड़ी और दोम बांध का नज़ारा देखा जा सकता है। इस पॉइंट की ऊंचाई लगभग 1280 मीटर है। एलिफेंट पॉइंट भी कहा जाता है। कांटे पॉइंट के पास ही नीडल पॉइंट है। प्राकृतिक रूप से चट्टान को सुई जैसा छेद है और सहजता से दिखाई देता है, इसलिए इसे नीडल होल नाम दिया गया है। यह पॉइंट हाथी की सूंड जैसे दिखता है, इसलिए इसको डेक्कन ट्रैप के नाम से भी प्रसिद्ध है।
7 नदियों का उगम स्थान है जो सपने देखने जैसा है। इनमें से 7 में से पहली 5 नदियों का प्रवाह हमेशा 12 महीने बहता है। सरस्वती का प्रभाव इन सब में ऐसा है जो प्रत्येक 60 वर्षों में ही दर्शन देता है। अब वो 2034 साल में दर्शन देगा। भागीरथी नदी का प्रवाह प्रत्येक 12 वर्षों में दर्शन देता है। यह अब सन 2028 के मराठी सावन महीने में दर्शन देगा। ये मंदिर 4500 वर्ष पूर्व का है। यहाँ से बाहर पड़ने पर कृष्णा नदी स्वतंत्र बहती है। यहाँ कृष्णाबाई यह स्वतंत्र मंदिर है। कृष्णाबाई मंदिर पंचगंगा मंदिर के पीछे एकदम पास कृष्णाबाई नाम का मंदिर है जहाँ कृष्णा नदी की पूजा की जाती है। सन 1888 में कोकण यहाँ के राजे रत्नगिरी ने ऊंची पहाड़ी पर यह बांधा जहाँ से पूर्ण कृष्णा खाड़ी दिखाई देती है। इस मंदिर में शिवलिंग और कृष्ण की मूर्ति है। छोटा सा प्रवाह गोमुख में से बहता है और वह पानी के कुंड में पड़ता है। पूर्ण मंदिर छत सह पत्थरों से बना है। इस मंदिर के समीप दलदल भी है और नाशवंत स्थिति में है। यहाँ पर्यटन बहुत कम आते हैं, इस कारण यह अकेला पड़ा है। इस स्थान से बहुत ही सुंदर ऐसा कृष्ण नदी का विलोभनीय नजारा दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ नैसर्गिक रूप से 3 पत्थर हैं जो मंकी जैसे आमने सामने बैठे हैं ऐसा लगता है और गांधी जी के शब्दों की याद करा देते हैं। वहाँ की गहरी खाई में देखें तो एक बड़े पाषाण पर 3 होशियार मंकी आमने सामने बैठे हैं ऐसा चित्र दिखता है। आर्थर सीट पॉइंट को जाने के मार्ग पर यह पॉइंट है।
फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी बहुत बड़ी जा रही है, इसलिए हम ये 2 पार्ट में कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए, सेकंड पार्ट हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।